दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जेड फैजान भाई, आपका खैर मकदम है। वकील भी हैं, नेता भी हैं, कई एजिटेशन भी इन्होंने देखे। जो सिंधु बॉर्डर पे हुआ है उसके बारे में बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत खैर मकदम आपका हिंद वॉइस पे। खान साहब एक चीज़ बताइए, सिंधु बॉर्डर तो पीछे रह गया, लाल किला सामने आ गया है अब तो। लाल किला पूरे सिंधु बॉर्डर है, जो चिल्ला बॉर्डर है, फॉर्मर स्टेशन वहाँ जहाँ जहाँ हो रहा है। और रात को गाजीपुर बॉर्डर पे हमारी टीम गई थी कवर करने के लिए, वो कवर कर रही थी, तो वहाँ एक बड़ा नाटक हुआ है। उसके बारे में हम आपको बात करते हैं कि सरकार क्या चाहती है। पहले तो ये अखबारों में खबर आई कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बिजली काट दी गई उनकी, और टॉयलेट उखाड़ लिए गए उनके, पानी काट दिया गया। रात को जमा रहा हंगामा, लेकिन कोई 1-1:30 बजे खबर आई कि वो फोर्स वापस ले ली गई। यूपी और आपके योगी जी तो इस मामले में बहुत तेज़ है। उन्होंने पूरे यूपी में ऑर्डर कर दिया कि किसान मूवमेंट को बंद कराइए हर जगह। तो वहाँ पुलिस लग गई, कई जगह तो ख़त्म कर दिया बागपत वगैरह में। लेकिन जैसे ही एक खबर आई कि टिकैत ने बड़ी दर्दमंदाना अपील की और कहा कि गोली मार दीजिए हमें, तो उसके बाद भीड़ की भीड़ आना शुरू हो गई। अनशन पे बैठने की बात उन्होंने कही। हाँ, भीड़ की भीड़ आना शुरू हो गई और सरकार बैकफुट पे चली गई। 15-20 आधा घंटे बाद पता चला कि फोर्स भी चली गई सारा। तो ये सरकार नाटक क्यों कर रही है, आपको ये बताइए, क्योंकि आपने तो कई एजिटेशन देखे है ना। नाटक की बात नहीं है। देखिए, ऐसा मैंने बार बार ये बात कही, मैं दोहराना चाहता हूँ कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। योगी जो हैं वो मोदी जी से एक कदम आगे चलने की बात कर रहे हैं। यूपी में पूरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्होंने पूजा की किसान एजिटेशन को ख़त्म करने के लिए क्रैक डाउन किया। ये जो लाल किला पे तमाम तमाशा हुआ, अब तो उस चीज़ मंजर आम बात चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक्टिविस्ट थे, वो स्पॉन्सर्ड थे। वो इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलमोस्ट क्लियर है, समझा आपने। इन्होंने एक तमाशा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। जैसे सीए के ज़माने में कुछ लोगों को कुछ दवा ने काम किया और देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये समझ यही रहे थे कि जैसे उन्होंने लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन किया और पूरा सीए मूवमेंट ख़त्म कर दिया, समझा आपने। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस एजिटेशन की नवैयत भी गो की सिमिलर है उससे, लेकिन थोड़ा बदली हुई है। उसमें कामयाब तो नहीं हुए थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे। काफ़ी हद तक इन्होंने उस तरह के मैसेज देने की कोशिश की कि दैट इज एन एजिटेशन लेड बाई मुस्लिम्स, समझा आपने। हालांकि वो चीज़ कर नहीं पाए थे। इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें 60%, मोर देन 60% पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वो फार्मर्स की है। मैं भी वकील हूँ मगर फार्मर हूँ। तो जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो फार्मर सफ़र कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो अभी अपने इलाके में था, वहाँ पर मैंने देखा। मैं चूँकि फार्मर हूँ, फील करता हूँ, उस पर तमाम चीज़ें बातें वो लोग समझ चुके हैं। तो इन्होंने उसको, सरकार बिल्कुल बैकफुट पे थी और है, वो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म होने वाला है। तो जो आप कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि योगी हुकूमत जो है वो एक हाथ आगे। अभी जब मैं अपने इलाके में था, जौनपुर, आजमगढ़ वगैरह में, तो वहाँ पर गांव-गांव सर्वे किया जा रहा था कि आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं, वहाँ से कौन ट्रैक्टर लेकर के आ रहा है। वहाँ पर उस तरह के एजिटेशन भी नहीं है जैसा वेस्टर्न यूपी उसमें है। सब लोग एजिटेटेड, सब लोग अपनी जगह पर ये हैं कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है, और सब लोग उस बिल की वापसी के लिए क्या कहते हैं, चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। नंबर 1, और एजिटेशन के फेवर में है। मगर जाहिर चीज़, तो कोई ट्रैक्टर लेकर के वहाँ से तो आने वाला नहीं था, ना आ रहा था, ऐसे हालात थे। एजिटेशन वहाँ हुए, वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जौनपुर में किया, आजमगढ़ में किया, जितनी भी छोटी छोटी मार्केट्स में किया लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन ट्रैक्टर रैली वगैरह का कोई नहीं था। लेकिन वो गांव-गांव सर्वे कि भाई आपके पास कितने गांव में ट्रैक्टर हैं और इसमें कौन इसका मालिक है, तो वो सब इसलिए था कि हैरेसमेंट पैदा करने के लिए। उड़ीसा के लोग किसान आ रहे थे, आपने देखा कि वो यूपी से गुजर रहे थे, उनको वहीं पर उन्होंने बंद कर दिया। तो अब चूंकि गाजीपुर बॉर्डर जिसका अब आपने तस्करा किया, वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, टेक्निकली वो यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर, गाजीपुर यूपी के अंदर, अभी वहाँ पर बॉर्डर पर है यूपी के अंदर। तो अब यूपी गवर्नमेंट का जुडिशल वहाँ पर लागू होता है। तो उन्होंने तमाशा ये किया
समझा आपने। अब लाल किला का मामला जब एक्सपोजर हो गया कि बीजेपी ही सब करवा रही थी, समझा आपने, और वो इनकी चीज़ें पकड़ में आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक तो किसानों को कि साहब ये किसान का आंदोलन छोड़ के जा रहे हैं, वो किसान आंदोलन छोड़ के जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है। अभी मैं आज देख रहा था कि कल 2 किसान यूनियन के नेता चले गए। अब जब मैं देखने लगा, उसको मैंने पढ़ा, वो मिली जाके तो नहीं, ऊपर लिखा हुआ था। और जब अंदर मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी तो पता चला कि जो वेडनेसडे को, बुध को, जो 2 किसान यूनियंस ने ऐलान किया था कि उनका साथ छोड़ दे रहे हैं, और कल जो 2 यूनियन ने ऐलान किया, मतलब 4 हो गए ना, लेकिन ये उसमें नहीं है जो 40 यूनियंस जो जाकर के वहां मिनिस्ट्री में बात कर रही थी, जो बात कर रही थी, वो नहीं है। तो फिर इनकी क्या हैसियत है? अरे भाई आपको पता है, इनका तो बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। आपको पता है कि मुल्क में 2000 से ज्यादा, मैं समझता हूँ तो शायद और फिगर बढ़ गई होगी, 22-24 2,500 करीब हो गई होगी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, समझा आपने। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप 50 पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए तो शायद 50 के बाद 51-52 का आप नहीं ले पाएंगे, 2,500 करीब है। तो यूनियंस है तो है, वो लोग अपना इस तरह से कोई बना सकता, कोई मसला नहीं। ये इन्होंने देखा कि सब मामला हो रहा है, तो अब इन्होंने क्रैक डाउन तो कर रखा है। क्रैक डाउन करने के लिए इन्होंने अब गाजीपुर में, मैंने कहा ना वो एक हाथ आगे हैं, तो इन्होंने जो बॉर्डर पे किसान है, यूपी के अंदर है, तो उन्होंने अब वहाँ उन्होंने किसानों का पानी बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने वहाँ जो नियर बाई जो मकान वकान थे, जहाँ लोग ठहरते थे, जहाँ से मदद लेते थे, बिजली काट दी। जो टॉयलेट्स वहाँ पर लगाए गए थे, मूविंग वो बने रहते हैं ना, वो उन्होंने हटा लिए। पानी की व्यवस्था थी, इंतजाम था, वो उन्होंने हटा लिए। तो मेरा मतलब मतलब उस तरह का काम कर रहे हैं, गैर इंसानी फेल कर रहे हैं। ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसका ह्यूमन राइट्स कॉग्निजेंस लेगा और लेना चाहिए उसको कि भाई हो क्या रहा है, तुम इस तरह से बिहेव करोगे। तो ये सब किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। अब रहा ये कि साहब वो आपने इससे बात कही कि वो लोग थे और रात को फिर वो पीछे हटे। पहले तो पुलिस था कि रात को भगाओ, जैसे विद इन नो टाइम रातों रात CA NRC वगैरह वालों को खदेड़ दिया था, समझा। मैंने कहा ना, पहली बात तो कि माहौल बदला हुआ है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर ये नहीं कर सकते, कहीं न कहीं जो दमन की नीति होती है, जो इस तरह की जिसको कहते हैं कार्रवाई होती है, उसको कहीं न कहीं उस पर जाकर के रोक लगती है। ये रोक की हद तक जब अवामी मूवमेंट होता है, जैसे टिकैत ने कहा कि मैं तो फांसी लगा लूंगा, मैं तो खुदकशी कर लूंगा अगर ये बिल वापस नहीं हुए, इस तरह से रोने लगे कि टिकैत। तो एक तो एस्पेक्ट है कि आप कह सकते हैं कि अरे साहब बड़ा बुद्धिल रो रहा है, नहीं, वो उसमें रो रहा है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, रो रहा है। तो उससे तो एक मोमेंट दूसरे नौयत अख्तियार कर लेगा ना, जो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सब उसके उसमें आगे खड़े होंगे। मेरा मानना ये है कि इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है सरकार को या दूसरे लोगों को। ये मोमेंट जो अभी 26 जनवरी के बैकग्राउंड में, उसके पस मंज़र में जो समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि इसको हम कमज़ोर कर लेंगे, ये मोमेंट और बढ़ेगा, समझा आपने। इंसान की फितरत में, मैं एक लफ्ज़ खाली उसमें बदल रहा हूँ, बड़ा इंसान की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। तो ये मोमेंट तो बहुत तेज़ चलने वाला है, समझा आपने। ये आग सुलगती है जितना, शोला जो है वो धुआं नहीं देता, ये कूड़े कबाड़े होते हैं, तो ये आग सुलगती है जितना उतना ही धुआं कम देती है। एहसास सितम जब बढ़ जाता है तो आफगा कम होता है। मोमेंट और जड़ पकड़ रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि ये सरकार को इस मोमेंट के आगे झुकना पड़ेगा। और ये बात कर दूँ आपसे कि ये अवामी मोमेंट है। एक जो लोग हिंदुस्तान के तमाम लोग जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी में यकीन रखते हैं, समझा आपने, उनको इन किसान नेताओं का, किसान यूनियंस का या किसान मूवमेंट का साथ देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ये लड़ाई जो है जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। अगर हुकूमत की ही पॉलिसी रही तो आने वाले दिनों में मुल्क कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, गलत पॉलिसी की वजह से होता है। एक चीज़ बताइए कि जो ये टिकैत हैं जी, राकेश टिकैत जी, इनके फादर जो थे महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े आदमी थे। जी जी जी, यानी उनको तो बहुत बड़े किसान नेता थे। सेकंड एट दैट टाइम ही वाज द ओनली किसान लीडर, कहना था ही वाज द ओनली लीडर ऑफ किसान। किसान उन्होंने
आपको याद होगा उस जमाने तो आप पॉलिटिक्स पे भी थे। जैसे चौधरी चरण सिंह जी एक जमाने में बैकवर्ड्स के नेता थे, चाहे राजस्थान, बिहार, यूपी सब मिला करके उस जमाने में टिकैत किसानों के अकेले सबसे बड़े नेता थे। और इंडिया गेट पे जो उन्होंने एजिटेशन किया था, वो तो किया, उन्होंने कई एजिटेशन किया, चक्का जाम किया उन्होंने, बैलगाड़ियां लेके आ गए थे एक एक महीने, तो वो भी यही होगा। ट्रैक्टर तो अब बैलगाड़ी का ट्रैक्टर है, लेकिन ये होगा तो लोग अपना बैल लेके चले आएंगे। तो ये कब भूल गए थे कि ये टिकैत उनका लड़का है? अरे भाई विनाश काले बुद्ध विपरीता है, सुना है आपने ना? तो वही हाल है, सरकार की जो बुद्धि मारी गई है। अभी भी मैं कहता हूँ होश संभाले सरकार, इसको वापस ले ले, इसमें कोई उसकी बात नहीं है मोच खड़ी करने की, अपनी उसका सवाल। अच्छा, इनका इतनी पकड़ है? आप एक बताइए, हमारे जो एडिटर रिपोर्टर है चीफ, वो इकराम साहब, वो साइट पे थे, जी, दिया भी है, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ये खबर हुई कि वो गोली मार देंगे, कर देंगे, तो वहां से बागपत वगैरह जो इनका वहां से लाखों किसान आना। मैंने आपसे क्या कहा, कहीं न कहीं ये चीज जो है पुलिस कार्रवाई, आर्मी कार्रवाई रुक जाती है, समझा आपने? तख्ता पलट दिया था टर्की के अंदर। अभी जो मौजूदा क्या कहते हैं बाजरगान है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अर्दगान, हाँ, उनका तख्ता पलट दिया था, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन वो घर में बैठ के उसने ट्वीट किया, अवाम सड़कों पर आ गए। जब अवाम सड़कों पर आ गए तो वो आर्मी जो उनको भगा सकती है, वही आर्मी खुद भाग गई। तो हालात होते हैं, समझा आपने? तो जब पुलिस गई और जब वहां से रिएक्शन हुआ, ये सब देखा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी पीछे हटना पड़ता है। तो ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं, ये बताइए? ऐसे इसलिए लेते हैं कि उनकी समझ में बात नहीं आ रही, कहीं कोई उल्टा पुल्टा काम होगा भी तो सरकार जाएगी। कम सब उल्टे काम कर रही सरकार। कोरोना के आड़ में बहुत जुल्म ढा लिया, कोरोना के आड़ में बहुत लालच, क्या कहता है, उन्होंने तमाशे कर लिए, समझा आपने? हर बात में ऑर्डिनेंस, किसान में ये इमरजेंसी क्या थी? ऑर्डिनेंस जो लेकर के आए, ये बिल जो आया है, जो भी अब कानून की शक्ल में आपके सामने है, ये तो इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन इमरजेंसी केस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आए थे, अब अध्यादेश लाए थे। शुरू हो रहे पार्लियामेंट, इसमें रखना चाहिए इनको। नहीं, वो तो फिर पार्लियामेंट में ले गए, पार्लियामेंट से पास होकर नाउ दैट इज एक्ट। लेकिन जिस वक्त किया था, पार्लियामेंट पिछली बार हुई थी ना, ये इमरजेंसी, ये ऑर्डिनेंस के जरिए आए और लाने के बाद जो पार्लियामेंट पिछली बार हुई थी, उसमें दिस वे दैट वे भागा भाग में पास करा लिया, एक तरफा पास करा लिया, एक तरफा। अरे भाई, इस तरह के इतना इंपॉर्टेंट था, आप जब पार्लियामेंट सेशन होता उसके अंदर पेश करते लाते है क्या? ये बड़े बड़े गोडाउन जो हरियाणा की रिपोर्ट तो आपके सामने है, पूरे मुल्क में हमारे मैंने देखा है कि बन रहे हैं, लेकिन हरियाणा में एक मंजर आम पर आया, किलोमीटर लंबा बन रहा है गोडाउन। क्यों बन रहा है? और वो बनना शुरू हो गया जब ये कानून नहीं बना था, तो कैसे उनको पता था? ये सारी साठगांठ। मैं एक सवाल करता हूं, ये लाखों रुपया, करोड़ रुपया, जो हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस, स्टेट्स में ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर, 5 स्टार होटल की तरह से शानदार बना रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि जनता को बेच के और अपना ही अय्याशी शुरू कर दी भाजपा? अपना तो काम कर ही रहे हैं। तो अब कमिटमेंट सुनिए, ये कारपोरेट सेक्टर से कमिटमेंट है, उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया, अब कैसे क्या करेंगे? इन्होंने पीछे जा नहीं सकती है, और उनका काम अभी भी शुरू है। इसका मतलब कि कोई माशूक है इस पर्दे जिंगारी में, यही है, कर रहे हैं वो। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि आपको तो इनके फादर की भी एजिटेशन की याद होगी, देखा है मैंने। और क्यों चरण सिंह उस जमाने में, नहीं, चरण सिंह के साथ तो मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ है, समझा आपने, उनकी पार्टी में। और मैं, वो भी किसान नेता माने जाते थे। मैं नेशनल सेक्रेटरी उसके अंदर था, वो अलग मसला। ठीक है साहब को मैंने मेरा वो नहीं था, लेकिन एजिटेशन मैंने देखा है, एजिटेशन का मैं हम लोग भी देख के आए थे। जी देखा है, उससे वाकिफ हूँ। क्या कहना चाहिए, इंडिया गेट पे गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर हो गया था, और आई एम विटनेस ऑफ दैट। हाँ, तो आप ये देखिए कि इनको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो जिस खाप के नेता बलियान खाप के, उसमें इनको एज ए गॉड पे पूजा जाता है, इस पूरी फैमिली को। तो ये इतना क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? अपने से ऊंचा किसी आदमी को देखते नहीं क्या? इन लोगों की क्या
क्या स्टैंडिंग अब देखिए कि अंडर एस्टिमेट अब देखिए कि चंद घंटे के अंदर ही एस्टिमेट क्यों करते हैं, वो उसका जवाब तो वो देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब तो मुस्तकिल वो यही कह रहे हैं। अच्छा, बेवकूफ कहेंगे इसको? सुनिए, बिल्कुल कहेंगे। अब वो तो यही कह रहे हैं कि साहब ये तो पंजाब सिखों का एजिटेशन है, यानी सब कह के थक चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। समझा आपने? पाकिस्तान इसको मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है, ये खालिस्तानी इसमें घुसे हुए हैं, इसमें ISIS के लोग घुसे हुए हैं, इसमें जो है दहशतगर्द घुसे हुए हैं, दूसरे दहशतगर्द, इसमें CA-NRC वाले भी आके शामिल हो गए। अच्छा, क्यों नहीं होंगे CA-NRC वाले, क्यों नहीं होंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको खुला कहना चाहिए कि हम फार्मर हैं, हम खुद आंदोलन चला रहे हैं, इसका सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। समझा आपने? और मेरा अपना मानना यह है कि एक ऐसा देखिए ये अच्छा, इसमें खान साहब एक बात बताइए कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं आ रही हैं खुल के? सिर्फ राहुल गांधी का बयान आए कि हम किसानों के साथ हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं, ऐसा नहीं है, हैं तो वो काम कर रही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि तमाम की तमाम सियासी पार्टियों को एक साथ बैठ करके किसान यूनियंस के मशवरे से, जैसे वो सरकार के साथ मीटिंग हो रही है, इनके साथ मीटिंग हो, किसान यूनियन वाले कहें कि भाई हम सपोर्ट ले रहे हैं, हम क्यों नहीं लेंगे सपोर्ट, जो हमको सपोर्ट करेंगे। ये कहेंगे कि हम किसान हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम क्यों नहीं साथ देंगे। ये लोग बैठे, किसान यूनियंस नंबर 1 और सारी पॉलिटिकल पार्टी ये लोग नंबर 2, या तो कह दें कि हम इस बिल के साथ हैं, इस एक्ट के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, नहीं तो सब बैठे और एक दिन तय करके, जैसे 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की बात थी, वो एक दिन तय करें और कहें आज पूरे मुल्क में आंदोलन होगा। समझे आपने? तो ये जो कह रहे हैं ये खाली पंजाब के लोग, खाली वेस्टर्न यूपी और हरियाणा और थोड़ा राजस्थान, ये सब की हवा निकल जाएगी और फिर इनको पता चलेगा कि अवामी मूवमेंट क्या होता है। पूरे मुल्क में एक दिन तय करके पूरे मुल्क में आंदोलन करना चाहिए। समझा आपने? सब पार्टियों को उनको साथ मिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैजान साहब आपका कि आप आए, आपने वक्त दिया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर फैजान साहब से, जब तक दिल्ली में है आप फैजाब होते रहेंगे और पकड़ते रहेंगे आपको। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।